डियर स्टूडेंट्स, सभी बीएड परीक्षार्थियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपको मैं लेसन प्लान बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे आपको लेसन प्लान पाठ योजना बनाना है। हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ में इंग्लिश में भी हम समझा देंगे पॉइंट्स को। इसको आप देखें, यहाँ ये एकदम क्लैरिटी है और अच्छी तरह से बना है। साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ इसमें त्रुटियाँ होंगी उसको भी आपको समझा दूँगा। आप देखें ध्यानपूर्वक। क्लास 8 के लिए बच्चों के लिए बना है। सामाजिक विज्ञान टॉपिक लिया गया है, भूगोल से पृथ्वी के परिमंडल का टॉपिक है ना। तो यहाँ कल हमने अभी एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको लेसन प्लान में लिखना है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि अंग्रेजी में कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में क्या, जो आप टॉपिक चूज़ करते हैं उस टॉपिक को एक साथ तो आप पढ़ा नहीं सकते, है ना। अब जैसे पृथ्वी के परिमंडल है, तो परिमंडल में क्या है, पहले तो परिमंडल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, परिमंडल है क्या। फिर पृथ्वी के परिमंडल से संबंधित आप सामान्य जानकारी बच्चों को बताएंगे। परिमंडल में कौन कौन से हैं, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये जैव मंडल है। ये इस प्रकार से आपको इस पूरे टॉपिक को 6 पॉइंट्स में, यानी 6 टीचिंग पॉइंट्स कह लीजिए, 6 पॉइंट्स में आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं पूरे उस टॉपिक के अंदर। वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, तो इसके बारे में आपको पढ़ाना है। तो एक साथ तो नहीं पढ़ाएंगे कंप्लीट, तो एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, एनालिसिस विश्लेषण का मतलब उसको टुकड़ों में, अंश में विभाजित कर देते हैं। विश्लेषण का मतलब यही हुआ। तो हम उस टॉपिक में जो टॉपिक के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ विषय वस्तु विश्लेषण में हम लिखेंगे। उसकी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका व्याख्यान देंगे, व्याख्या देंगे, उसके बारे में हम समझाएंगे आगे टॉपिक में। इसके बाद कल हमने बताया था सामान्य उद्देश्य आता है, जिसे जनरल एम्स कहते हैं, है ना। हर शिक्षण के अपने अपने क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, है ना। अब सामान्य उद्देश्य किससे संबंध होता है, वो आपके सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। जनरल ऑब्जेक्टिव डजंट रिलेट टू द टॉपिक, इट इज़ रिलेट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, तो इस पे जैसे सामान्य उद्देश्य में कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, जैसे कि विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के बारे में चिंतन एवं तर्क को बढ़ाना, विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और एक और होना चाहिए कि सामाजिक विषय के अध्ययन के प्रति जो है सकारात्मक सोच विकसित करना। तो इस तरह से आपके जिनके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के अनुसार अपना लिख सकेंगे। इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स का लिखेंगे, और कॉमर्स वाले कॉमर्स का, जो भी जिसका सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट्स आ जाता है आपको ये सामान्य उद्देश्य आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उस बुक्स में लिखे हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या बनाना है, लिखना है विशिष्ट उद्देश्य, या कहीं कहीं अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी लिखे जाते हैं, दोनों ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जिसे कहते हैं। यहाँ विशिष्ट उद्देश्य क्या है, स्पेसिफिक एम है, या आप
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं अंग्रेजी में। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहले क्या आएगा, पहला पॉइंट्स बनेगा ज्ञान। ज्ञान में क्या लिखेंगे, जैसे जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी के परिमंडल है, तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट्स ज्ञान में 2 पॉइंट्स अवश्य लिखने पड़ते हैं, एक प्रत्यय स्मरण और दूसरा प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यय स्मरण को अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉल और प्रत्याभिज्ञान को रिकॉग्निशन। तो पहले इसमें पहला पॉइंट्स लिखेंगे उस टॉपिक के विद्यार्थी, जो टॉपिक है उस टॉपिक का पूरा लिखेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से संबंधित तथ्यों एवं संप्रेत्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इंग्लिश में अगर लिखना है तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजर क्या है भाई, परिमंडल लेयर्स ऑफ द अर्थ, है ना। इसी तरह यहाँ दूसरा इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। थोड़ा सा क्या है कि स्क्रीन छोटा है ना मोबाइल का, और मोबाइल से ही मैं बना रहा हूँ, तो अब हमारे पास डिजिटल प्रोजेक्टर तो है नहीं, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट से आप देख सकते हैं, विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों से संबंधित तथ्यों एवं, यहाँ दोनों में वही चीज़ें लिखना है, बस यहाँ लिख देना है प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं, छात्रा, अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, वो यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश में अगर बनाएंगे तो रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। इसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा आ जाता है अवबोध या बोध कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैं कई पॉइंट्स को साथ साथ समझा दे रहा हूँ कि अवबोध, बोध के अंदर आपको जैसे वर्णन करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, इस पे 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा टॉपिक है उस टॉपिक के, मान लीजिए कि किसी का साइंस विषय है, जंतुओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, वनस्पतियों का वर्गीकरण कर सकेंगे, कोशिकाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो जहाँ आपको जो उचित लगता है उसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ बोध में आप लिखोगे कि विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का वर्णन कर सकेंगे। जितने परिमंडल आपने पढ़ाया है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तो उसका वो क्या करेंगे, विद्यार्थी वर्णन कर सकेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में जो है का उदाहरण दे सकेंगे। एग्जाम्पल कि वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जय मंडल के क्या उदाहरण हैं, तो यहाँ उदाहरण भी आ सकता है। और तो इस तरह से अब प्रयोग में आ जाइए। तीसरा पॉइंट्स है, यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है पहचान कर सकेंगे, तो चलो पहचान भी अवबोध में आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ उदाहरण हो तो थोड़ा सा और इफेक्टिव हो। साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट अवबोध में। तीसरे पॉइंट में चलते हैं प्रयोग में। प्रयोग में क्या है, प्रयोग क्या है, एप्लीकेशन है, या कहीं कहीं प्रयोग को ज्ञानोपयोग भी कहा जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रयोग के अंतर्गत महत्व, विशेषताएं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, महत्व है, या उसके दैनिक जीवन में क्या उसकी उपयोगिता है। जैसा टॉपिक है उसी टॉपिक के अनुसार, प्रकरण के अनुसार आपको लिखना है। तो प्रयोग यहाँ में जैसे ये है कि विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के महत्व एवं विशेषता को समझ सकेंगे। चलो ये भी ठीक है, परिमंडल है, जितने मंडल है उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, महत्व लिख दिए, ठीक है ना।
इसमें 2 पॉइंट लिखें तो एक ही पॉइंट लिखना चाहिए था कि पहले महत्व ही लिखते, फिर दूसरे पॉइंट में विशेषता। उपयोगिता महत्व वही एक ही बात हो गई है, लेकिन इसमें उपयोगिता है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ फिर महत्व को हटा दीजिए, है ना। 4 पॉइंट्स आगे आपका कौशल। कौशल क्या है? जो स्किल, कि बच्चे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें स्किल कैसे डेवलप होगा, कैसे कौशल विद्यार्थी में डेवलप होगा उस टॉपिक से। अब यहाँ परिमंडल, वायुमंडल इसको है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे, यानी चार्ट में बना करके कौन कौन से, या परिमंडलों को चार्ट के माध्यम से उनका वर्गीकरण कर सकेंगे, उनका चार्ट के माध्यम से बना सकेंगे, उसको दर्शा सकेंगे। इस तरह से स्किल में लिख सकते हैं कि मतलब चार्ट बनाना, मानचित्र बनाना। अगर मान लीजिए किसी शासक के बारे में आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो स्किल में क्या आएगा, जैसे मान लो मुगल काल पढ़ा रहे हैं तो मुगल डायनेस्टी, बार बार मेरे इतिहास से मुगल ही याद आता है, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर, आप माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास में भी अधिकतर अकबर, बीरबल, बाबर का ही नाम आता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आप मौर्य वंश पढ़ा रहे हो, तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के शासन काल को आप, या उनके साम्राज्य विस्तार को आप मानचित्र के द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे या दर्शा सकेंगे, मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे कि उनका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उस समय मौर्य वंश के काल में कहाँ तक विस्तृत था, कहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है फैला हुआ था, तो उसको आप मानचित्र के द्वारा दर्शा सकेंगे या बता सकेंगे कौशल में। तो मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, रेखा ग्राफ हो गया, समय ग्राफ हो गया, ये कौशल के अंतर्गत आता है। अब चर्चा करेंगे अभिरुचि से के बारे में। इंटरेस्ट, स्किल हो गया, इंटरेस्ट पे क्या है। अब यहाँ विद्यार्थी क्या करेगा, मतलब जो भी टॉपिक है उससे संबंधित जो भी उसके पास अध्ययन सामग्री, जैसे पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के माध्यम से वो अध्ययन के प्रति, उस टॉपिक के प्रति रुचि जागृत कर सकेगा। अखबार है, न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, समाचार है या टीवी है, किसी के माध्यम से उसको उससे संबंधित जानकारी के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेगा, पुस्तकों को पढ़ेगा, है ना, उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेगा। अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड है। तो हमें अभिवृत्ति दो तरह से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जैसे टॉपिक जैसा होगा उसी, अब यहाँ चूँकि पृथ्वी के परिमंडल है तो उसके प्रति क्या करेगा छात्र, कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रति वो जागरूक हो जाएगा, अवेयर रहेगा, उसके प्रति एक पॉजिटिव उसके अंदर सोच डेवलप होगी, है ना। तो इस तरह अभिवृत्ति। अब मान लो टॉपिक आपका हो जाए कि डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा पे आपको अभिवृत्ति लिखना है तो क्या लिखोगे, तो ये थोड़ी लिखोगे कि विद्यार्थी जो है दहेज प्रथा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। यहाँ आप यानी और दहेज लेने के प्रति तो हो गया सकारात्मक। तो यहाँ चूँकि ये सोशल सामाजिक बुराई है दहेज, बाल विवाह, तो यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे विद्यार्थी दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। इस तरह से अभिवृत्ति आएगा। फिर आगे आप देखें, उसके बाद हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप क्या लिखोगे कि यहाँ चार्ट, डस्टर, जो भी क्लास में उपयोग में आने वाली सामग्री, चार्ट है, संकेतक है, लपेट फलक है। तो यहाँ एक शब्द में भी लिख सकते हो कि कक्षा उपयोगी, कक्षा
उपयोगी। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान अवधारणा भी कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम कहते हैं, और यहाँ सहायक सामग्री को अंग्रेजी में टीचिंग एड्स कहते हैं। पूर्व ज्ञान अवधारणा तो यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी जो है, जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे पृथ्वी के परिमंडल है तो पृथ्वी के परिमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नाम सुने होंगे कि वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कल जैसे मैंने वीडियो में बताया कि कोई टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, क्लास में जाने के बाद जो टॉपिक पढ़ाना है आपको, जैसे पृथ्वी के परिमंडल, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करनी है, प्रश्न पूछना है बच्चों से पूर्व ज्ञान पे आधारित। उसके पहले के टॉपिक के बारे में बच्चों को अच्छी तरह जानकारी है या नहीं है, उसके लिए हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्टरी स्किल के अंतर्गत क्वेश्चन हम करते हैं प्रस्तावना कौशल में, जैसे हमने बताया था। तो यहाँ आप मैक्सिमम जो है 5 प्रश्न बना सकते हैं। तो अब जैसे इस टॉपिक पे है, प्रश्न पहला किया गया, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे बता दिए, या छात्र क्रिया में लिख देंगे वायु से। अब इसकी प्रतिपुष्टि भी करना पड़ेगा क्लास में अगर पढ़ाने। ये तो डायरी में तो ऐसे बना लेंगे, लेकिन जब क्लास में पढ़ाएंगे तो छात्र ने बता दिया वायु से, तो दूसरे छात्र से इसकी फीडबैक लेने कि इस छात्र ने क्या आंसर दिया। तो इसलिए कि सब बच्चे सुन लें, वो बच्चा भी बताएगा वायु से। अब वायु से देखिए अगला प्रश्न बन गया है ना। अब अगला, चूंकि हमने बताया था कल के वीडियो में जो प्रस्तावना के प्रश्न होंगे, जो उसमें जो छात्र आंसर देगा उसी आंसर से अगला प्रश्न आपको बनाना है। अब वायु क्या है, इन्होंने क्या शब्द कर दिया, हालांकि क्या नहीं है कि वायु के बारे में बताइए। तो अब वायु क्या है, चलो ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। चलो ठीक है, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बच्चों को पता होनी चाहिए ना कि वायु में क्या है। ये पढ़ चुके होंगे कि वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, जो सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है। वायु में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन होता है ना। तो इस तरह से मिश्रण है गैसों का। अब अगला प्रश्न इसी से होना चाहिए, यह गैसें कहाँ पाई जाती हैं? अब चलो ये भी ठीक है, वायुमंडल में है ना। वायुमंडल के बारे या किसे कहते हैं, चलो ये भी ठीक है, वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। गुड, बहुत अच्छा। फिर आगे करेंगे प्रश्न, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? अब यहाँ बच्चे क्या है कि बच्चों को पता नहीं है, यहाँ तक तो पता था, अब यहाँ पता नहीं। अब बच्चे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, साइलेंस कंडीशन में। हो सकता है कुछ बच्चे बता भी सकते। तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर, समस्यात्मक उत्तर नहीं लिखेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, संभावित उत्तर। गुड। इसके बाद आप तब ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे टॉपिक। अभी आप क्लास में अगर पढ़ाना है तो क्लास में ऐसे टॉपिक नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रश्न पूछने के बाद ही अंतिम प्रश्न पे आ गया संभावित उत्तर, तब जा कर के आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है कि अच्छा बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक इतना पूरा नहीं लिखना है, बस टॉपिक में तो यही लिखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, लेकिन बोलेंगे इतना कि अच्छा, लिखते हुए टॉपिक प्रकरण को लिखते हुए कि अच्छा बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ उद्देश्य कथन जैसे खत्म होगा, अब आपका यहाँ पढ़ाना शुरू हो गया।
प्रेजेंटेशन टॉपिक का शुरू हो जाता है, प्रस्तुतिकरण, है ना। तो इस पे आप प्रस्तुतिकरण के लिए कल हमने बताया कि कॉलम क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका टीचिंग पॉइंट्स का, शिक्षण बिंदु का। ये देखिए शिक्षण बिंदु थोड़ा सा बड़ा करके बता रहे हैं। अब जो आपने विषय वस्तु लिखा है ना, विषय वस्तु विश्लेषण, वही पॉइंट्स को यहाँ लिखना है। ये यहाँ है। अब यहाँ पहला शिक्षण बिंदु आपने लिखा पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ। पहले आप बताओगे ना कि पृथ्वी पे जीवन का प्रारंभ कैसा हुआ, उसके बारे में आप यहाँ छात्र अध्यापिका क्रिया में, टीचर क्रिया में आपका ये स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, जब आप क्लास में इसके बारे में आप पढ़ाओगे, समझाओगे, एक्सप्लेन दोगे कि पृथ्वी हमारी एक ऐसी ग्रह, ऐसा ग्रह है जिस पर पूर्ण रूप से जीवन संभव है। पृथ्वी के लगभग सभी भागों में जीवन पाया जाता है, जैसे कि जल, थल, वायु इत्यादि पृथ्वी के सब। तो मतलब ये आप कथन बोलोगे तो इस समय क्या करेंगे, छात्र क्लास में शांत होकर के सुनेंगे। तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी क्रिया में कि छात्र छात्राएं, या सीधे लिख दीजिए छात्र छात्राएं, लिखने की जरूरत है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी आ गया तो उसमें मेल फीमेल सब हो गए। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल पे इससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जल, थल, वायु, पृथ्वी, इसको आप श्याम पट्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। यानी कि ब्लैक बोर्ड आप तो एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें ब्लैक बोर्ड पे लिखते नहीं है पढ़ाते वक्त, उसी तरह यहाँ ब्लैक बोर्ड का श्याम पट्ट वाला कॉलम में आपको डायरी में लिखना होगा। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे क्लास में पढ़ाते हो, उससे इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप ब्लैक बोर्ड में ये इतना पैराग्राफ आपने बोला।